आदरणीय मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। मेरा नाम मुर्तज़ा सैफ़ी है और मैं देवास में रहता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। माननीय, एक गंभीर समस्या, एक मुद्दे पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। देवास में एक समस्या चली आ रही है विगत कई दिनों से, वो है पेकी प्लाट की समस्या। पेकी प्लाट वो छोटे प्लाट हैं जिनकी स्वीकृति निर्माण कार्य की नहीं मिलती है, और जो लोग इस प्लाट के मालिक हैं, जो लोग के पास रजिस्ट्री है, नगर निगम का नामांतरण है, वो टैक्स भरते हैं, लेकिन उनकी समस्या है भाई साहब कि वो निर्माण कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। पिछले दिनों चुनाव के समय जब पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान मंच पर आए थे और उन्होंने हमारी जो विधायक महोदय गायत्री राजे पवार हैं, उन्होंने इस समस्या से उन्हें अवगत कराया था, तो उन्होंने मन से ही घोषणा कर दी थी कि आज से पेकी की समस्या खत्म की जाती है। जैसा चाहे वैसे मकान बनाइए, छोटे प्लाट है तो क्या हुआ, ये सरकार किस लिए है। ये सब बातें उन्होंने की, पब्लिक मंच से बड़ी खुश हुई, तालियां बजाई, लेकिन वो समस्या धरातल पर बनी रही। आज लोगों के 20-20 साल पुराने प्लाट है, किसी का 1000 स्क्वायर फीट है, किसी का 2000 स्क्वायर फीट है, लेकिन उनको टीएनसी जो है एनओसी नहीं देता है, क्योंकि टीएनसी का कुछ क्राइटेरिया है जो 5000 स्क्वायर फीट या उससे अधिक की ही टीएनसी वो करता है। लेकिन छोटे प्लाट की जब तक टीएनसी नहीं होती, जब तक नगर निगम में उसका भवन की अनुज्ञा स्वीकृति नहीं होती और नक्शा पास नहीं होता, तो निर्माण कार्य नहीं करा पाते। हालांकि ऐसे कई देवास में पेकी प्लाट है बेचारे, जिनका निर्माण भी हो चुका है, हम उस पर प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन वो कहीं ना कहीं अवैधी की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ऐसे कई प्लाट के मालिक हैं जो लगातार सालों से टैक्स भर रहे हैं नगर निगम में, लेकिन वो निर्माण कार्य नहीं करवा पा रहा है भाई साहब। तो मेरा ऐसा आपसे निवेदन है कि जब आपके पोर्टल पर पेकी की समस्या जब खत्म होगी तब होगी, जनप्रतिनिधि इस पर विचार करेंगे। जब भी समस्या जो भी है लीगल तौर पे हल होगी, लेकिन अभी कुछ आप स्थानीय निकाय से चर्चा करके एक ऐसी व्यवस्था बना दीजिए कि जो भाई छोटे प्लाट के मालिक हैं, अगर उनका कसूर क्या है, अगर उनके प्लाट छोटे हैं, कहीं 1000 स्क्वायर फीट है, कहीं 2000 स्क्वायर फीट है, तो उनमें बेचारे का कसूर क्या है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, कि आप स्थानीय निकाय को बोलकर ऐसी कोई व्यवस्था बना दीजिए कि जो सालों से जिनके प्लाट पड़े हैं वो कम से कम उनका निर्माण कार्य करा पाएँ। क्योंकि कई ऐसे जो प्लाट लेके उनके पड़े हुए हैं, उनकी ना बस मन समझाने के लिए कीमत बढ़ रही है, बाकी कुछ भी नहीं है, उनका हल नहीं हो पा रहा है। तो और वो आज भी किराए के मकान में रह रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे बाहर रह रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी कोई निकाय से चर्चा करके, स्थानीय चर्चा करके ऐसी कोई व्यवस्था बना दीजिए कि कोई शुल्क लेके, कंपाउंडिंग शुल्क लेके वो निर्माण कार्य करा पाए, और जब पेकी की समस्या हल हो जाए भविष्य में, तो लोग अपने पेपर्स कंप्लीट करा लें। ऐसा कुछ व्यवस्था आप भाई साहब बना दीजिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। देवास के लोगों के प्लाट के मालिक तो हैं बेचारे, लेकिन बस वो निर्माण कार्य नहीं करा पाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये समस्या को आप कृपया करके हल कर दीजिए। हालांकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आप तक पहुँचे, तो मेरे कुछ उज्जैन के परिचित हैं, हमारे समाजजन हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप सोशल मीडिया के ज़रिए से फैलाना चाहते हो तो देर से पहुँचेगा, लेकिन आप ये हम इसे पहुँचाने की कोशिश करेंगे निजी तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके रिलेटिव्स के माध्यम से। तो मेरा बस इतना सा निवेदन है कि आप इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए, श्रीमान मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, और इस समस्या को, देवास की इस समस्या को हल कर दीजिए। हालांकि ये समस्या और कहीं है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन देवास में समस्या सर सालों से है, और इस समस्या को बहुत समय हो चुका है। 20-20 साल पुराने प्लाट पड़े हुए, लेकिन जो बेचारे लीगल तौर पर निर्माण कार्य कराना चाह रहा है वो नहीं करा पा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि ऐसी कुछ व्यवस्था कर दीजिए कि वो निर्माण कार्य करा पाए, और पेकी की समस्या जब हल होगी तब होगी, पर स्थानीय तौर पर ऐसी कुछ मॉनिटरिंग करवा दीजिए, ऐसा कुछ समिति बना दीजिए कि जो लोग इसकी मॉनिटरिंग करें, और कुछ शुल्क भर के, चाहे कंपाउंडिंग शुल्क हो, चाहे ऑनलाइन शुल्क, कैसा भी जो टैक्स भरते हैं उस आईडी पे कुछ करके, जो टैक्स की आईडी है जो नगर निगम में टैक्स भरते हैं उसकी कुछ शुल्क भर के ऐसे कुछ व्यवस्था हो जाए कि अपना निर्माण कार्य करा लें। बस आपसे यही निवेदन है। नमस्कार।